हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है। दोस्तों मेरी पहली बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। यदि आपने इस बात को एडजस्ट कर लिया ना, तो जो भी फिर आपका सपना है, जो भी आपको पेपर देना, वो एक ही बार में आपका पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम, खुद मेरे 12 एग्जाम क्या मेरे क्लियर एक ही झटके में, और 13वां मेरा भी आने वाला, 13वें का मेरा भी। चलो वो बात अब छोड़ो। ये आपका चैप्टर है कौन सा? अनुपात और समानुपात। और ये इसका नया टाइप है, अनुपातों के मान ज्ञात करना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखो, तोड़ हर चीज़ का है, तोड़ हर चीज़ का। लेकिन मेरे मैथ का आपको तोड़ नहीं मिलने का जल्दी से। मेरे मैथ का आपको जल्दी से तोड़ नहीं मिलने का, क्योंकि आप शायद आप इतना सोच भी ना पाओ। इससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं पाओगे। इससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। मैं ये भी बता दूँ, क्वेश्चन यहाँ से आता है इस टाइप का, क्योंकि मैंने एक बार मैंने ऐसे पढ़ा है। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार में सिर्फ आप ऐसा पढ़ लो, ताकि दोबारा आपको कभी भी भविष्य में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ताकि एक ही बार में आपका पेपर जो भी है पास हो जाए। चलो आ जाओ। यहाँ देखो, क्वेश्चन पहला इसका, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। देखो, क्वेश्चन करने से पहले आप इसे पहले समझ लो ये होता क्या है। मैंने आपको बताया था, यदि आपको ए अनुपात बी दिया हो और बी अनुपात सी दिया हो, ठीक है, मतलब जो संख्या को 2 बार दी हो, या तो आप इसे कर लो बराबर, ठीक है, एलसीएम लेके या कैसे भी। लेकिन जो मैं फंडा बता रहा हूँ थोड़ा सिंपल है वो, बस आप इसे देखो। इसकी यहाँ पर मल्टीपल, ए की बी में ए बी, बी की बी में बी बी या बी स्क्वायर, और बी की सी में बी सी। समझ में आया कि नहीं आया? जो आपका ये आया है ए बी, ये क्या आपकी ए की वैल्यू, और यो बी की वैल्यू, और यो सी की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझ लो। वो आपको देगी ए अनुपात बी बराबर, जैसे इसने दिया, इसने दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो इसने पूछा कि ए बी और सी की मान बताना अनुपात में, ठीक है, और ये मैंने आपको भी बता दिया। तो अब आप ये बताओ, इसने क्या दिया? सबसे पहले ए अनुपात बी, ए बी क्या आपका 2:3, बी एस सी 6:11। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बिल्कुल जीरो से ले जाऊंगा और बिल्कुल टॉप पर ले जाकर छोड़ूंगा। भाई ये चलो यहाँ लिखो, ये ए है, बी है, ये सी है। अब तो आ गया समझ में? ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 6:11। और फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया पिछली वीडियो में, कि जो भी आपकी चीज़ 2 बार हो, ए हो, बी हो, सी हो, या एक्स हो, वाई हो, जेड, कुछ भी हो, हमेशा उसे बीच में लेना जो 2 बार आएगा। तो यहाँ देखो, 2×12, ए की वैल्यू 3×18, बी की वैल्यू, और 11×33, सी की वैल्यू। अब आप इन्हें काट लो 3 से, 3×4 = 12, 3×18 और 11×33। तो आपका आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:6:11। ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपका आसान था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे। अब एक बार और समझ लो इसे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए बी ए की वैल्यू, बी बी या बी स्क्वायर बी की वैल्यू, बी सी सी की वैल्यू। इसने क्या दिया? ए अनुपात बी 2:3
BC 6:11, 2 × 12, 6×3 = 18, 11×3 = 33। आप इन्हें काट लो 3 से, 4×3 = 12, 6×3 = 18 और 11×3 = 33। तो आपका A/B/C बराबर 4:6:11 आ गया आंसर। और इसे आप एक साइड में लिख लेना अपने नोट्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने दिया है A का 33 सही 1/3% बराबर B का 1.5 बराबर C का 1/8 हो तो A/B/C का मान बताना है। ठीक है, A का 33 सही 1/3% बराबर B का 1.5 बोल दो बराबर C का 1/8। ठीक है फ्रेंड्स पहले अभी आप समझ लो थोड़ा बेसिक, आप यहाँ समझो थोड़ा बेसिक जो यूज होएगा इसमें। यदि आपकी वैल्यू A/2, B/3 और C/4 हो, जो वैल्यू आपकी बटे में होती है, जो वैल्यू आपकी बटे में होती है तो आपकी वैल्यू वही होती है, इसके A की 2, B की 3, C की 4। क्योंकि आप बराबर में आप कुछ भी मान लो, बराबर में आप कुछ भी मान लो तो आपका क्या ये आएगा रेशो। बाकी आपने 10वीं में पढ़ा होगा। अब हमें 10वीं बात में नहीं पढ़ना, अब हम क्या पढ़ना स्मार्ट वर्ड। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ देखो 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है 1/3। कैसे होता है 33 या 100 और सॉरी 33 या 99 और एक 100/3% और मैंने आपको बताया था ये प्रतिशत में यदि परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100 कर दो, 100 से 100 तो क्या आ गया आपका 1/3। तो अब आप इसे लिख लो 1/3 बराबर B का की क्या होता है आपका मल्टीपल, मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपको क्या पर 1.5 है, आप इसे लिख लो 3/2। ठीक है, और इसे 1/8। कोई डाउट? अब मुझे आप ये बताओ, अब मैं A/B/C बराबर, अब मैं इसे ऐसे लिख लूं, इसका आप उल्टा कर दो 3 या 3/1। ठीक है, अनुपात 2/3। ठीक है, अनुपात 8/1। पूछा क्या इसने पूछा है A/B/C की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब मुझे आप यहां बताओ, अभी आप समझना, बस आप पहले समझ लो। यदि समझ में आ गया बेस तो आपको सारा समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और यदि कोई चीज आपकी बटे में हो, हमें पूरी पूरी बनानी हो, जो नीचे आता है इसका एलसीएम ले लो आप। 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1, 3 और 1 का एलसीएम 3। और मैंने एलसीएम लेना आपको बता दिया था कार्य समय में, गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 से 3, 3 तिया 9 अनुपात 2:8 तिया 24। तो आपका A/B/C बराबर आ गया 9:2:24 आंसर। ठीक भाई, आप मुझे ये बताओ चलो, यदि अभी आपको डाउट है, मैंने बोला बटा वाली वैल्यू होती है। यदि ये आपका ऐसा होता यहाँ 2A/3 होता बराबर, और यहाँ पर तुम्हारा 3B/4 होता, यहाँ पर आपका होता 5C/4 होता। आप समझना, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख लेते हैं A/3/2 बराबर B/4/3 बराबर C/4/5। आप इसे ऐसे भी तो लिख लेते हैं। तो फिर क्या होती है आपकी A की वैल्यू 3/2
बी की 4/3 और सी की 4/5। तो मैंने ये तो क्या था, ए की वैल्यू अब आपके यहाँ 3, बी की इसका बटा में आप कर दो, जैसे ये आपका है तो 2/3, ऐसे सी की 8/1। तो मैंने ये तो क्या था यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप चिंता मत करो, जो भी आपका पेपर है वो पास होएगा, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया हो तो, नहीं तो बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 9/7, सी अनुपात डी बराबर 14/15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले से समझो, जबकि मैंने ये सारा आपको पिछली वीडियो में समझा जाता बहुत अच्छी तरह से। यदि आपका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी हो तो आपका, मैंने आपसे बोला था कि ए की वैल्यू में डी नहीं आता है और डी की वैल्यू में ए नहीं आता है। तो ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, और लास्ट में क्या आपका बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, अब जो सबसे पहला आपका होता है ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ये आपकी होती है ए की वैल्यू, ए बी सी। अब लिख लो ए बी सी, ठीक है, अनुपात बी और सी के अभी हम बात करेंगे लास्ट में बी सी डी, बी सी डी। तो ये तो आपकी वैल्यू होती है ए की और ये वैल्यू होती है डी की। बस पहले आप इन्हें समझो। अभी ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ए बी सी, और डी की वैल्यू में ए नहीं आएगा, बी सी डी। ए की में डी नहीं और डी की में ए नहीं। अब आ जाओ, देखो, अब बी की वैल्यू में 2 बार बी, कौन कौन सा, बी बी सी, ये वाला बी, ये वाला बी और ये वाला सी। अब आप समझ गए कि बी की वैल्यू में बी 2 बार, कौन सा, बी बी सी, बी बी सी, ये क्या वैल्यू है आपकी, बी की। फ्रेंड्स मैं फिर बताऊं, यदि आपने सही से समझ लिया, और ये टाइप आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप देखो सी की वैल्यू में 2 बार सी, बी सी सी, कौन सा ये वाला बी, ये वाला बी सी सी, ये वाला बी बी सी सी, ये वाला बी सी सी, ये होता आपकी सी की वैल्यू निकालने आ गया। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यहां पर गलती होती है बहुत ज्यादा है। बहुत से क्या करते हैं, बराबर बराबर करना, ये बहुत आसान है। अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या सीधा लिखूं, क्वेश्चन पहले यहां लिख लूं। इसने दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 2/3, 2/3, ठीक है, बी सी 9/7, ठीक है, और सी डी 14/15, 15, ठीक है। बता दो अब ए बी सी, ए की वैल्यू में आपका ये वाला आएगा, तो सीधा लिख लो से 2 × 9 × 14, या तो आप मल्टीपल कर लो या अभी आप सीधा लिख लो 2 × 9 × 14। ये तो आपकी ए की वैल्यू होगी। अब बी की वैल्यू में 3 9 14, बी बी सी 3 9 14, ठीक है। अब सी की में 3 7 14, देखो बी सी सी 3 7 14, और डी की में 3 7 15,
ये तो आपको बहुत आसानी है। देखो ए की वैल्यू में डी नहीं आता और डी की वैल्यू में ए नहीं आता, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखो कॉमन क्या इसमें, 7, 7 से 7 काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब क्या इसमें 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, या यहाँ काट दो, बात एक ही है, ठीक है। 3 और 3, अब क्या बचा यहाँ 2 तिया 6 दूनी 12 अनुपात 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। 14 यहाँ बचा, 15 यहाँ बचा। तो ये अब आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12 अनुपात 14, सॉरी 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। आंसर 12, 18, 14 आंसर आ गया समझ में। सबसे पहले आप देखो, देखो ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ए बी सी, और डी की वैल्यू में ए नहीं आएगा, बी सी डी। बी की वैल्यू में 2 बार बी, बी सी, ये वाला ब्लू वाला बी बी सी, और सी की वैल्यू में 2 बार सी, ये ब्लैक वाला बी सी सी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझा दूँ बहुत ही आसानी से, यदि आप वीडियो सही से देखते हो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है। ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसने दिया है आपको, पहले यहां लिखो ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, ठीक। बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9, और सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, ए बी सी डी पूछा मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि जो नीचे आ रहा है उनका एलसीएम ले लो और कर दो मल्टीपल, सीधा करो। 2 और 8 का जो नीचे आ रहा, 2 और 8 का एलसीएम 8 गुना यहाँ 8 गुना यहाँ 8, तो यहाँ तो 8 से 8, 2 चौक 8, तो ये आ गया आपका 4/3। कौन सा, ए अनुपात बी। अब यहाँ देखो 9 और 3 का एलसीएम 9, कर दो यहाँ 9 का मल्टीपल, 9 से 9, 3 तिया 9, तो ये अब आपका आ गया 3/5। 6 और 4 का एलसीएम 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो 5 दूनी 10 अनुपात 9 आ गया। तो निकाल दो, ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ये वाला ए की वैल्यू 4 के 12 धाम 120 अनुपात बी की वैल्यू में 3 3 10, या सबसे पहले इसे निकालो डी की, 3 पंजे 15 निम्न 135, डी की वैल्यू आ गई डी की। अब इसकी वैल्यू में बी की वैल्यू में 2 बार बी, कौन सा, ये वाला, 3 तिया 9 धाम 90, 3 तिया 9 धाम 90 बी की वैल्यू, ठीक है। अब सी की वैल्यू में 3 5 10, ये वाला 3 5 और 10,
3 पंजे 15 धाम 150। अब क्या आ रहा है इसमें कॉमन देखो, 15 अट्ठे 120, 15 छिक्का 90, 15 धाम 150, 15 निम्मा 135। तो इसका आंसर आ गया आपका 8 6 10 9। आंसर फ्रेंड्स, कई बार ये आपको यहां तक दिया सी डी, कई बार ये डी सी देगा, तो आप उसे क्या चेंज कर लेना, जो डी वाला जो सी वाला उसे पहले, जो डी वाला बाद में। कई बार ये देखिए, कई बार ये ऐसा देगा क्वेश्चन में कि जैसे कि डी अनुपात सी बराबर 3/2 और 6/7 कुछ भी मान लो, तो आपको कैसे घुमाना, कैसे आपको लिखना सी अनुपात डी बराबर सी क्या है 6/7 अनुपात 3/2 ऐसे। क्या क्वेश्चन में ये उल्टा देगा, ठीक है। इसमें तो इसने दे दिया सीधा सीधा, क्या में उल्टा देगा तो आप घुमा लेना इसे, और फिर आपका ऐसे होएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, कभी मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ आतो साथ कि आप मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मत करो, वीडियो पूरी देखो। यदि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे या आपको मेरी बात पर विश्वास हो, वीडियो अच्छे लगे, तब आप इसे लाइक शेयर और अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नेक्स्ट। इसने दिया है 2x बराबर 3y बराबर 4z या 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताना। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसके दो रूल होते हैं, देखो हर क्वेश्चन के 2 या 3, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम क्या 12, तो मैक्सिमम क्या 12, 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, y बराबर 4 और z बराबर बोलो 3। या तो आप इसे ऐसा कर लो, जैसे कि देखो इनका एलसीएम ले लो आप, यहां देखो 2 3 और 4 का एलसीएम 12, तो आपने यहाँ 12 लिख लिया बराबर में, ठीक। मैं सिर्फ इसे भी आपको क्या समझा रहा हूँ, बाद में शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या 2x बराबर 12 होता है ना, ये तो होता है आपका 2x बराबर 12, 3y बराबर 12 या 12, 4z बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 2 छिक्का 12 6 आ गया, y बराबर 3 चौक 12 और z बराबर 4 तिया 12 आ गया। भाई इससे काट लो ना, 2 छिक्का 12 3 चौक 12 और 4 तिया 12 आ गया। या तो अब आप इन्हें ऐसे बता दो कि x y z बराबर 6 4 3, क्या पूछा इसमें ये पूछा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा देखो इसका टाइप, या तो आप ऐसे देखो या आप देखो या सीधा देखो 2 3 4 इनका एलसीएम, इनका आपका जो एलसीएम आ गया 12 आ गया। 2x बराबर तो x बराबर 6, 3y बराबर 12 या 3y बराबर 12 तो y बराबर 4 और 4z बराबर तो z बराबर 3, ये आ गया 6 4 3, ठीक है। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन को करता है, हमें क्वेश्चन ऐसे ही करना एक रूल से। कैसे देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन 2-3 से बता दिया, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे देख लेना, लेकिन मेरा तो रूल सीधा यही है 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो यदि हमें x और y x y z के बताना अनुपात, तो इसका क्या उल्टा हो जाता ना, 1/2 बराबर 1/2 अनुपात y का उल्टा 1/3, मतलब इसका 3 का उल्टा फिर 4 का उल्टा 1/4, ठीक है। आगे समझ में
अब आप मुझे ये बताओ, 2 3 4 इनका इसमें ले लो 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 कर दो सबका 12 मल्टीपल। अब देखो 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो ये आ गया 6 4 3। मतलब जैसा भी अब आपको अच्छा लगे आप देखो अपना आप। मैंने आपको 2-3 रूल बता दिए, जो सा भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए अनुपात बी बराबर 4:9, ए अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए प्लस के बी अनुपात ए प्लस के बी अनुपात ए प्लस के सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आसान है। ए बी और ए से दिया, इसमें आपको वो लेना 2 बार, क्या चीज़ जो बीच में आवा है, क्या था वो 2 बार, क्या इसमें क्या रहा ए, तो आपको ए बीच में लेना। फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बताया था, जो भी 2 बार यूज होएगा, अब वो ए हो बी हो सी हो या एक्स हो वाई हो जेड हो, हमेशा से क्या लेना आप बीच में। देखो इसे दिया है ए अनुपात बी बराबर 4:9, ठीक है, और ए अनुपात सी बराबर 2:3 होना, ठीक है। और इसमें क्या पूछा, इसने पूछा है ए प्लस के बी अनुपात ए प्लस के सी, ठीक है। तो इसमें ए 2 बार आ रहा, इसे बीच में लियो, तो आप इसे लिखना यहां से बी ए सी। देखो अब आप मुझे ये बताओ बी अनुपात ए क्या, 9:4 नहीं होएगा, क्योंकि ए क्या हमारा 4 है, बी 9 है, तो इसका उल्टा हो गया 9:4, बी अनुपात ए अनुपात सी 2:3। क्योंकि हमारा क्या चीज़ ए 2 बार आ रहा, और जो 2 बार आता है उसे क्या हम बीच में रखते हैं। अब कर दो उल्टा, जो मैंने आपको बताया एक रूल, ना तो 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ 1 का यहाँ 2 का मल्टीपल, यहाँ 1 का, सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें अपना वो चलना रूल से, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये सब काट लो 2 से, 2 नी 18, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, ठीक है। अब आप ये बताओ बी की वैल्यू 9, ए की 4, सी की 6। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, देखो ए प्लस के बी, ए क्या हमारे यहाँ 4 प्लस के बी क्या हमारे यहाँ 9 अनुपात ए 4 और सी 6, 4 प्लस 6, 9 4 13 अनुपात 6 4 10, 6 4 10, आंसर 13:10 आंसर। क्योंकि ये तो सब मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स मैं आपको पूरे मैथ में कहीं भी नहीं आने देने का हूँ, दिक्कत बस थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना, ठीक है। देखो मैं सीधा बता रहा हूं, ए का 2/3 भाग है वो बी के 4/5 भाग के बराबर है, ठीक है। इससे पहले आप समझाओ एक चीज, यदि आपका a/b है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ए और बी का अनुपात। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख लो, बात एक ही है, या फिर आप ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4,
ए बटे बी यहाँ ले आओ बटे में बराबर 3 ऊपर आ गया, 3 दूनी 6, ठीक है, बटे में क्या 5। तो आपका ए अनुपात बी बराबर 6:5 आंसर। आगे समझ में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप इसे ऐसा लिख लेना वहां पर। फ्रेंड्स डाउट तो मैं आपको आना दूं, नाम यही मेरा चैनल का नो डाउट्स बाय आर के मैं हूं। नो डाउट्स आप कहीं आवे ना पूरे मैथ में, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूं। फ्रेंड्स आप मेरे अनुसार चलना, आपका जो पेपर है एक झटके में क्या है क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस के y अनुपात 5x प्लस के 3y। कई बार मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ, कई बार इंग्लिश में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी वाले और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश वाले। तो अब आप इसे सीधा लिख लो। इसने दिया है x अनुपात y बराबर 4:5। इसका मतलब क्या, x बराबर 4 y बराबर 5, ठीक है। नहीं यार समझ में, लो एक लाइन और बढ़ा लो। अब तो आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, 3x प्लस के y अनुपात 5x प्लस के 3y, मतलब कि 3x प्लस के y और 5x प्लस के 3y, ठीक है। अब यहां पर x बराबर क्या 4, 3 गुना 4 प्लस के 5, ठीक है। x बराबर क्या 4, 5 गुना 4 प्लस के 3 गुना y बराबर 5, 3 चौक 12, 12 और 5 17, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 20 और 15 35, 20 और 15 35। तो आपका आंसर आ गया 17:35। और फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको क्वेश्चन यहां पर लिखवा रहा हूं वे हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, और एक नहीं कई बार ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं रिपीट। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि x बटे 5 बराबर y बटे 7 हो तो x माइनस के 10 अनुपात y माइनस के 14 की मान बताना। ठीक है, और बताएं क्या मैं, y माइनस के 14, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़, यदि आपका x बटे 3 हो और y बटे 4 हो या y बटे 5 हो, कुछ भी हो, तो x की वैल्यू 3 होती है और y की वैल्यू 5। मैंने बताया था कैसे होती हो, x y बटे में ले आओ बराबर 3 यहाँ ले आओ पर 5 यहाँ बटे में है। आगे समझ में कैसे होती है। तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ वैल्यू दे दो, x बराबर 5 माइनस के 10, y 7 माइनस के 14, माइनस के 10 में से प्लस के 5 गए माइनस के 5 अनुपात माइनस के 14 में से प्लस के 7 गए माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया तो 5:7 आंसर 5:7। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां आपको कुछ भी हो, ठीक है। अब नीचे बैठा में आपका 2 हो 4 हो 10 हो 20 हो कुछ हो,
सिर्फ मैं क्या आपको ये समझाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। इसने दिया है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 का मान बताना। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बताओ, मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा अभी बताया था, इसमें जो 2 बार यूज हो रहा है वो बीच में आएगा, और 2 बार इसमें क्या रहा आपका W1 और W1 क्या रहा इसमें 2 बार, तो इसे आप ऐसा लिख लो W2 W1 W3। अब बात ये है, चाहो तो आप इसे इधर लिख लो, इसे इधर, लेकिन W1 हमेशा बीच में आना जो 2 बार आता है। अब यहाँ बताओ W2 क्या आपका 3, W1 2, मतलब इसका उल्टा। अब यहाँ देखो W1 1 और W3 2, कर दो एन रूल, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब पूछा क्या इसने पूछा है आपका W2 अनुपात W3, ये पूछा। W2 क्या आपका यहाँ पर 3 और W3 4, तो 3:4 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पूरे मैथ में पूरे रीजनिंग में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने देगा हूँ, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया हो तो। ठीक है, बाकी आपका नंबर तो 100% आ जाएगा यदि आपको विश्वास है मुझ पर। क्वेश्चन नेक्स्ट। और चलो मैं आज एक बात बता दूँ आपसे, मैं अभी आया था यहाँ पर ऑनलाइन में कुछ ही समय से, इससे पहले मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, और जो मेरे आसपास के क्षेत्र में जो है ना कोचिंग सेंटर है जो नामी है, वे आज भी अपनी भी होती है प्रॉब्लम, वे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उन्होंने, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वे अपने मेरे खास मेरे फ्रेंड है वे। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मेरे मैथ का तोड़ नहीं मिलने का जल्दी से। और हाँ, हर एक क्वेश्चन समझाऊँगा। मेरे पास पहले ये आया था स्टार्टिंग में फ्रेंड्स कि सर आप वो पढ़ाओ, क्या नाम है RS अग्रवाल, मैंने वो पढ़ाई। और दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन। तो मैंने वहाँ पर विद एग्जाम्पल बताए पूरे चैप्टर, स्टार्टिंग 2 चैप्टर। फिर मेरे पास आए ज़्यादातर कमेंट कि सर आप वो पढ़ाओ SD यादव, फिर मैंने वो वाली उठा दी, फिर मैंने वो वाली पढ़ाई। अब मेरे पास आए बहुत सारे कमेंट कि सर आप मिक्स पढ़ाओ। ठीक है, तो जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्या बुक का है मिक्सअप। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली एक भी बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। 98 से 99%, मैं फिर बता रहा हूँ आपको 98 से 99% आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा मेरा पढ़ा हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा 0 से और बिल्कुल 100 पर छोड़ूंगा ले जाके। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यदि आप फ्रेशर हो तो कम से कम आपको 4 से 6 महीने पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरह से। वो तक इत्तेफाक नसीब है कि 3-4 महीने में 2 महीने में पढ़ के नंबर आ जाता। वो जब आता है फ्रेंड्स यदि उनका बेस अच्छा मजबूत हो, वरना किसी भी जॉब को पाने के लिए नॉर्मली 6 महीने लगते हैं यदि आपको अच्छी जॉब चाहिए, यदि आप फ्रेशर हो तो। बाकी नसीब आपका, मैं तो ये चाहता हूँ आपका नंबर 1 महीने में आ जाए। लेकिन यदि आपने मेरे अनुसार मेरा बताया हुआ एक बार सिलेबस पूरा कर लिया ना, तो फिर आप कोई सा भी एग्जाम दे लियो। फ्रेंड्स आप मुझे देख लो, मेरा क्वेश्चन नहीं आता मेरा एग्जाम,
जौन सा मैं पेपर देता हूँ आपकी दुआ से और ऊपर वाले का सहारा कि मेरा पेपर एक ही झटके में क्या होता है, क्लियर। चलो छोड़ो वो बात, छोड़ो, क्वेश्चन देखो। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस के b प्लस के c/c की वैल्यू बतानी है। इसने दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ठीक है, हो तो a प्लस के b प्लस के c/c की वैल्यू बतानी है, ये पूछा इसने, ठीक है, कोई बात ना, बता देंगे। मैंने अभी ये आपको बताया था जो बटा में होता उसका मान वही होता। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 बराबर, इसमें आप मान रख दो। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 बटे c की वैल्यू 7। अब आप इन्हें जोड़ दो, 7 से 11 3 14, 14/7 तो 7 दूनी 14, 2 आंसर भाई। 14 बैठ गया, 14/7 तो 7 दूनी 14 आंसर। फ्रेंड्स इस टाइप में कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं और क्वेश्चन अब आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अब आपको पसंद आई हो तो अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।